हेलो गाइस। तो आज लिस्टिंग है इनॉक्स इंडिया के आईपीओ की। जिन जिन्हें भी इस आईपीओ में अप्लाई किया था सारा का सारा अलॉटमेंट भी आ चुका है। जिन जिनको मिल चुका है उनको अब लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी क्या रखनी है और जिन्हें नहीं मिला है वो कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से कमा सकते हैं फ्रेश एंट्री लेकर। तो पूरी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में कवर करने वाले। तो फ्रेंड्स जिसको भी मिल चुका ऑलरेडी शेयर्स क्रेडिट हो चुके होंगे तो यहाँ पर उसे लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी क्या रखनी है और कितना लिस्टिंग गेन मिल रहा है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है, क्योंकि अभी काफी ज्यादा गिरावट आई है सारे के सारे आईपीओ के जीएमपी के अंदर। तो चलिए इसका जीएमपी स्टेटस पहले देख लेते हैं कितना चल रहा है। तो इनॉक्स इंडिया का जीएमपी अगर भी आप देखते हैं तो 550 रुपए के आसपास चल रहा है और 660 रुपए का इसका कट ऑफ प्राइस था। और 83% के लिस्टिंग गेंस अभी भी इस आईपीओ के अंदर मिलते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पर आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है अगर आपने एक लोट के लिए अप्लाई किया था तो देख लीजिए यहाँ पर 22 शेयर्स का ये लोट है फ्रेंड्स। और 550 रुपए के आसपास के जीएमपी चल रही है। तो एक लोट के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा तो 12,000 और 100 रुपए का बेनिफिट आपको यहाँ से मिल सकता है। तो अब सारे के सारे इन्वेस्टर के मन में सवाल आ रहा है कि लिस्टिंग कहाँ पर होगी, कितने पर ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है। तो 550 रुपए के आसपास का जीएमपी चल रहा है। कट ऑफ प्राइस आपको पता होगा 660 रुपए के आसपास था। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं 550 प्लस 660 अगर आप यहाँ कर देते हैं 1210 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग्स आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसके आगे पीछे भी थोड़ा ये जा सकता हो सकता है 1230 हो जाए, 1250 हो जाए, बाजार के मूड के ऊपर आधार रखता है। अगर बाजार डाउन में खुलता है, आज नेगेटिव खुलता है, तो कहीं ना कहीं इसकी लिस्टिंग थोड़ी सी नीचे जा सकती है। लेकिन अगर बाजार पॉजिटिव खुला तो ये लिस्टिंग जो 83% के आसपास दिख रही है, 85% या फिर 90% के आसपास इसके लिस्टिंग गेंस आपको यहाँ बड़ी आसानी से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अब सवाल आ जाता है लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या रखनी है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है फ्रेंड्स कि आपने आईपीओ में अप्लाई क्यों किया था। लिस्टिंग गेंस लेने के लिए अप्लाई किया था या फिर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था, ये आपको डिसाइड करना है सबसे पहले। अगर आपने लिस्टिंग गेन लेने के लिए अप्लाई किया था तो 12,000 रुपए का लिस्टिंग गेन यहाँ से कोई कम लिस्टिंग गेन नहीं होता, बहुत ही शानदार लिस्टिंग गेन। लगभग लगभग आपके पैसे दो गुना के आसपास होते जा रहे हैं, तो आपको फिर यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के रेवेन्यू वगैरह प्रॉफिट वगैरह आप देखेंगे, कंपनी का कामकाज देखेंगे तो अपने सेक्टर में ऐसी पहली कंपनी है जो इस तरीके का काम करती है। इसके कॉम्पिटिटर में भी कोई भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है। 2021 में ईयर बाय ईयर रेवेन्यू देखेंगे तो 594 करोड़ रुपए था, 2022 में बढ़कर 783 करोड़ हो गया है। और 2023 की बात करें तो 966 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। एसेट्स की बात करें, देख लीजिए लगातार एसेट्स बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट की भी बात अगर करते हैं 2021 में 96 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में देखेंगे 131 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। वहीं 2023 की बात करें तो प्रॉफिट 153 करोड़ के आसपास होगा। इतना लंबा जंप इसने मारा है। तो एक बहुत अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का ये आईपीओ है दोस्तों। और लॉन्ग टर्म के बेसिस से अच्छे खासे इसमें भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना अपने। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, 4-5 दिन के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल रहा है। अदरवाइज आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो फिर आप इसमें रुक सकते हैं। और अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल आ रहा है कि हमें शॉर्ट टर्म भी रुकना है और लॉन्ग टर्म में भी हमें बेनिफिट मिले, तो आप 50-50 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें से आधे शेयर्स आप यहाँ पर बेच सकते हैं और आधे शेयर्स को आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो आपका इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में आ जाएगा और जो इसका प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर पड़ा रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत लॉसेस भी आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। ये तो बात हो गई। और यहाँ पर बात करें नई फ्रेश एंट्री की, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कोई भी आईपीओ जब लिस्ट होता है तो जहां पर भी लिस्ट होता है, मान लीजिए 1200 के आसपास लिस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया होगा वो तो यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जब वो यहाँ से निकलेंगे तो क्या होगा, शेयर का प्राइस थोड़ा नीचे जाएगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो जब 5-10 मिनट शुरू के 5-10 मिनट में जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो शेयर का प्राइस नीचे की तरफ करेक्ट होता है। तो लगभग लगभग 5% या फिर 6-7% के आसपास अगर ये करेक्ट होता है तो वहां पर आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और जैसे ही फ्रेशर्स वहां से बढ़ते हैं, अगर वहां से फ्रेशर्स बढ़ते हैं तो शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। और पहले ही दिन, लिस्टिंग वाले दिन, आपको यहाँ से 5 से 10% का मूव आसानी से आप कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी शेयर में, किसी भी आईपीओ में फ्रेश एंट्री ऐसे नहीं लेनी चाहिए। उसके प्रॉफिट्स देखने चाहिए, एसेट्स देखने चाहिए, रेवेन्यूज देखने चाहिए और कंपनी कामकाज क्या करती है, कंपनी के प्रॉस और कॉन्स देखने चाहिए, कितने प्रॉस है कितने कॉन्स है, कंपनी कब से काम कर रही, क्या काम कर रही, आगे इसका भविष्य क्या है। सारी की सारी चीजें देखने के बाद आपको यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। अदरवाइज आपको यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था।
वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर से करना, और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना फ्रेंड्स।